हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर आज आप लोगों को क्लास 10th उर्दू बुक का चैप्टर 1 भोला पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, भोला को कौन लिखे हैं? तो राजेंद्र सिंह बेदी इसको लिखे हुए हैं। स्टोरी शुरू करते हैं। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का हाथ बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, जैसे कनवल की नजाकत और सफेदी गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की अलहानी को इकट्ठा कर दिया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबरा कर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत न देता था, ताहम मैंने जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मुहर शिब्द कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले, तेरे मामू जी, तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामील के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफिल करके चाबी एक जौहड़ में फेंक दी थी। भोले, तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मखमसे में पड़ने की कोशिश न की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वह गीता महज इस वजह से सुनता था कि वह कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वह बहुत खुश होता था और फिर जौहर के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़ारों में पहुंचना होता था। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ, जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा।
जरा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैं अपनी बहू की शहादतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी सुनाओगे ना? सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा। मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना न थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को न दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टीसे न उठते। इस गैर मामूली थकान के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरिहर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल ही दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप भाई बहन खाविंद बच्चे सबसे वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचे वक्त से आधे घंटे पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूम
कर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पैंती पर पांव अड़ा कर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाजा करना अपनी खुद गर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का बेटा है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानकाह वाले कुएं को चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तराहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पैंती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसुर्दा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से शहन में और शहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जान अगन-बूट लाएंगे, मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के भुट्टो का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा, और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में के उसने याद रखे थे। जीता रहे। मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत जहीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू के आने की खबर सुनाए। देवों को दिया सिलाई दिखाई गई। जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। मुत्तफिकाराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए? किसी काम की वजह से
ठहरे होंगे। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक से भेज देंगे। मगर राखी? हाँ, राखी की कहो। उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज्यादा मुतफिकराना लहजे में कहा, माताजी, मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्म नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई तुम जानो। और बंसी, भोले का दोस्त, के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। भाई भी नहीं? नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद न आए। मैंने दिल में कहा, उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज से मेरी आंख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है, तुम मेरे लिए इतना तकलीफ न किया करो, मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफकत से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआएं दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैं कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ न कहने की गरज से अपनी रुकत को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को झुके उसके साथ ही सो रही थी, परे धकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठाते हुए उसने कहा, बाबा, मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई। ऐन इस तरह जिस तरह एक सम्मा से दूसरी सम्मा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लेटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। मैं कभी 1 आध घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता और बाकी रात अख्तरशुमारी करते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें से ऐसे आदमी भी थे जो के नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा कर ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में 2-1 ऐसी वारदातें हुई थी और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबराकर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को जगाया, फिर घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ
ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने के उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठता जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखे मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। मैं औरतों से ज्यादा पिट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए, मिन्नतें माने के भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी के आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे। नसें खंची हुई और आंखें पथराई हुई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले जमीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरजते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी जान ही क्यों ना ले ली। मगर जिसकी कजा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बांका नहीं होता। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूं तो किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा माँ के लिए। ये अल्फाज बेमानी थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ, गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को जरूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। इस वक्त आधी रात इधर थी और आधी उधर। जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफातन दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं
उसकी जानिब बढ़ा। उस खौफनाक तारीकी में परस पूरे आने वाले सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों से उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया। मैंने उसके उस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक न आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे ना। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।